अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया था, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो आज हम लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम 3 टाइप्स को डिस्कस कर चुके, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड। बेटा मेटेलिक वर्ड निकला है मेटल से। बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड मेटल्स के दरमियान बनता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि ये मेटेलिक बॉन्ड आखिर इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके पास डेरिड। इन्होंने 1900 में मेटेलिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अब फिर इसी कॉन्सेप्ट को बेटा एक्सटेंड किया गया और 1923 में एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस। उन्होंने मेटेलिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया। तो याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डेरिड ने 1900 में इंट्रोड्यूस करवाया और फिर इसी कॉन्सेप्ट को, मेटेलिक बॉन्ड को, लॉरेंस ने 1923 में एक्सटेंड किया, उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो मेटेलिक बॉन्ड समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर मेटल्स क्या होते हैं। यहां पर देखिए ना, अगर आप मेटेलिक का वर्ड बेटा निकला है मेटल से, तो हमने जैसे कहा कि मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको क्या नाम देंगे, हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हमें यह तो पता हो कि आखिर मेटल्स होते क्या है, तो हमें थोड़ा सा मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मेटल्स उनको कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं, मतलब कि अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल देंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कहेंगे कि मेटल्स हैव टेंडेंसी to lose valence electrons। अच्छा, अगर इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी बेटा ये है, दे हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो मेटल्स होते हैं उनमें से इजीली हीट भी ट्रांसफर कर जाती है और उसमें से करंट भी पास कर जाता है। आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है ना, वायर्स होती है, तो आप सुनते हैं कॉपर की वायर, और कॉपर आपके पास एक मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं, तो जो हमारे घरों में वायरिंग होती है ना, ये भी आप याद रखें कि जो वो मेटल्स की बनी हुई वायर्स होती हैं और वही हम घरों में वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनमें से करंट फ्लो करता है।
ओके, तो जो मेटल्स हैं ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसमें से करंट बहुत इजीली पास कर जाता है। सही है। अच्छा, अगर आपसे यहीं पर कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए कि किस वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो यहीं से आप लिख सकते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने बात की कि मेटल्स होते ही वो हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, लॉस कर दें। तो जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हो जाते हैं, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ओके, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, करंट पास होता है आपके पास। तो मेटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है इतनी बातें? ओके, आई थिंक इतना काफी है मेटल्स के लिए। और अब हम समझते हैं कि आखिर आपका मेटेलिक बॉन्ड क्या है। और एक चीज याद रखें, लेट्स सपोज जनरल आपको इक्वेशन दे दूं कि लेट्स सपोज आपके पास बेटा मेटल M है, और ये जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन का नाम दे देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से निकाल दिया। लेकिन बेटा इसके लिए हम एक और वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज कर्नल्स। इसको क्या बोलेंगे, कर्नल्स। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो जो आपके पास कैटाइनिक पार्ट बचता है इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, किसको हम क्या नाम देंगे, कर्नल्स का नाम देते हैं। ओके, तो याद रखेंगे कि जहां पर भी कर्नल का वर्ड बोला जाए उससे मतलब है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो पॉजिटिव आयन बचता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कर्नल्स का नाम देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं कि आखिर मेटेलिक बॉन्ड, आपको मेटल समझ आ गई क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स इट, इतना काफी आपको मेटल के बारे में। अब समझते हैं कि आपके पास आखिर मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन में आप ये कहेंगे, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, जिसको कर्नल्स बोलते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल एटम्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पहले देखें। आप ये कहेंगे, द बॉन्ड which is formed between metal atoms, और मेटल एटम्स क्या होते हैं आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिसको हम कर्नल्स बोलते हैं। बताया ना मैंने, यहां पर देखिए ये मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर आया M पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने निकाला तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कर्नल। सही है। तो हमने यही बात की कि बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, और इसको बोलते हैं कर्नल। किस वजह से, ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो जरा,
अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं, इस चीज को भी आप समझे। बेटा जो मेटल्स होते हैं ना आपके पास, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ओके, अब जब साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा कब होता है, जब इनमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो जाते हैं। अब जब साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम हो जाएगी। अब न्यूक्लियस ने ही तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा होता है। अब जब साइज बड़ा है तो बड़े साइज के एटम पर न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होगी। अब जब स्ट्रेंथ कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और बड़ा साइज किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, साइज बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होगी। तो बहुत आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देकर आप इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। और याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सही है। तो यहां पर देखिए, जैसे आपके पास सोडियम आता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वाले, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी चीजें, ठीक है। ये जितने भी आपका ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इसमें लिथियम भी आता है। ओके, तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो, जैसे हम सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हम डाउन द ग्रुप्स मूव करते हैं। आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं पीरियोडिक टेबल वाले में कि टॉप से बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे देखिए सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम मूव करेंगे, ये मेटल्स हैं, साइज बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है आउटर मोस्ट शेल पर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और समझे, ये आपके पास सोडियम है ना, और ये बिलोंग करता है तीसरे ग्रुप से, ये चौथे से, ये पांचवें से, ये छठे से, और ये सातवें पीरियड से ये मूव करता है। पीरियड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि जो सा पीरियड नंबर होता है उसके अंदर उतने ही शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सोडियम तीसरे पीरियड से है तो 3 शेल होंगे, पोटाशियम चौथे पीरियड से है तो 4 ही शेल होंगे इसके पास। अब फ्रांसियम 7 पीरियड से बिलोंग करता है तो 7 ही इसके पास ग्रुप्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। जो आखिरी शेल होगा वो बहुत बड़ा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। सही है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं ड्यू टू बिगर साइज। दूसरी बात आप ये समझें कि एक तो आपने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई, क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई मेटल्स इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी फर्स्ट रीजन आपने क्या दी, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ शेल्स, ओके, इनके अंदर शेल्स ज्यादा होते हैं। तीसरी जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की बहुत लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती थी। तो अब जो पीरियोडिक टेबल है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, और ये मेटल्स हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। मतलब कहने का कि थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं।
सही है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन, देखो आपने मेटल की डेफिनेशन की, आपने कहा कि मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। ओके, अब अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले या कोई पढ़ा लिखा बंदा आपसे ये पूछ ले कि यार मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही क्यों है, तो तब आप चुप कर जाए कि यार ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो ये सर ने पढ़ाया ही नहीं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस ही क्यों करते हैं। तो उसकी भी रीजन आपको पता होनी चाहिए कि मेटल का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाती है, तो उससे आप इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा यही आप कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, इसी वजह से साइज बड़ा हो जाता है। तीसरा, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, जो मेटल्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ओके, ये तीन बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से मेटल्स लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब समझें कि आपका जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो बॉन्ड बनता कैसे है। मेटेलिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये हमें समझ आ गया, मेटल क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया, मेटेलिक बॉन्ड आप मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज कोई आपके पास एक मेटल है M, ये है, इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब बेटा मेटल के अंदर कोई एक एटम तो नहीं है, लाखों करोड़ों के हिसाब से आपके पास उसमें एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर की वायर है, तो कॉपर एक एलिमेंट है, तो वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने, ठीक है, वो मेटल, उसमें बहुत सारे मेटल के एटम्स होंगे, ठीक है। अब ये आपके पास मेटल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, सही है। सिमिलरली यहां पर भी कोई आपके पास मेटल होगा, उसने भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक और मेटल का एटम, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक और मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन आ गया जो इससे निकलकर बाहर आ गया। अच्छा, एक और आपका मेटल एटम, उसने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस किया, ये वाला, सही है। एक और आपके पास मेटल, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये वाला। एक और आपका मेटल एटम, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन। एक और मेटल एटम, उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। एक और मेटल एटम है, उसने जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि आप देख रहे हैं कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता जा रहा है तो उस पर आता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, कर्नल्स का नाम देते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, कर्नल्स, याद रखिएगा। अच्छा, अब बहुत सारे मेटल्स ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को किया रिमूव, तो देखो इस थ्योरी को हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो आप ये याद रखें कि दिस थ्योरी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। ओके, या इसको हम एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, सही है। हाँ, स्विमिंग पूल होता है ना आपके पास, तो इसको ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, मतलब बहुत ढेर सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। अब देखिए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, यहां पर देखें कि ये इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर भी है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इसके साथ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होगा। ये जो आपके पास मेटल है उसका आयन है जिसको कर्नल बोलते हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ओवरऑल बेटा ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। मतलब कि इस M पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, इस M पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो ये जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके दरमियान भी ये बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, और इसी बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर भी क्या है, M पॉजिटिव है, तो यदि थोड़ा सा इसके पास आएगा तो इनके दरमियान भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाएगी, इनके दरमियान भी थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाएगी। अब डेफिनेटली इसके ऊपर भी कोई मेटल होगा, सही। यहां पर देखें इस M पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को, इसके पास थोड़ा सा आया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये वाला कर्नल और ये वाला कर्नल एक दूसरे के पास आएंगे, इनके दरमियान ये बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग, इनके दरमियान बॉन्डिंग। अब ये इस पर एम पॉजिटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, बताओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इसके अंदर भी बॉन्डिंग और इनके दरमियान भी बॉन्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जब कर्नल्स आएंगे तो उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ें, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, इन मेटल एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्डिंग बन रही है किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो जो आपके पास मेटल के एटम्स हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है जिसको कर्नल्स बोलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स पर के साथ थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे तो ये कर्नल्स एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग डेवलप होती है उसी बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। सही है, तो आपकी बुक पर भी एक डायग्राम बड़ी खूबसूरत सी करके उन्होंने बना रखी है, आप इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उस तरह भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड ना देकर लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह पूछ ले, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, तो यही मेटेलिक बॉन्ड ही आपने उसको एक्सप्लेन करना है। पूछा जाता है इस तरह से कि आप इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें, तो बच्चा कहता है लो जी ये पता नहीं कहां से आ गई। तो बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट ये था कि आपको मेटल का पता होना चाहिए, मेटल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करते हैं। तो आपको डिफरेंट वेज में डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मेटल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई मेटल इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस तो करता है लेकिन करता क्यों है, तो हमने उसकी रीजंस देखी कि आपकी इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज्यादा होते हैं, एक्सेट्रा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड ये बनता कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने अंदर समाये हुए हैं और आपको ये सारे तैयार करने हैं। ओके, तो किसी भी किस्म का आपके माइंड में बच्चों कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। हमारी केमिकल बॉन्डिंग हुई यहाँ पर कंप्लीट, चारों बॉन्ड्स को हमने किया डिस्कस। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।